क्या उसका दिल मुतासर हो रहा है या नहीं। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पैल्पिटेशंस के क्या क्या रीज़न होते हैं और आपने क्या करना है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आप एक डायबिटिक हैं और आपको महसूस होने लगा है तो सबसे पहले अपनी शुगर की इवैल्यूएशन करें कि आपकी शुगर कम तो नहीं रहने लगी। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर स्नेहा बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। शुगर की बीमारी और इसका दिल से ताल्लुक यकीनन बहुत ही गहरा ताल्लुक है शुगर और दिल के अमराज का, दिल की सेहत का। और यकीनन मैं जानती हूँ कि आप तमाम लोग जो है वो अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते होंगे और बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ भी खाते हैं, बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन कुछ ज़ाहिर है कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो चाहते हैं कि अपने डॉक्टर से इस बात को मालूम करें और इस बात का सही से जवाब भी उनको मिलना चाहिए। इसी सिलसिले में आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए हमने एक वीडियो बनाने का फ़ैसला किया और वो एक ऐसा आम सा सिम्टम है जो कि बाज़ औक़ात डायबिटिक और बाज़ औक़ात नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी होता है। तो ये वीडियो तकरीबन तमाम लोगों के लिए है कि अगर दिल की धड़कन बढ़ रही है या दिल का धड़कना महसूस हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और ख़ास तौर पे अगर एक पेशेंट डायबिटिक है और वो इस तरह की कंडीशन को महसूस कर रहा है तो क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। क्या उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या उसे इमरजेंसी में विज़िट करना चाहिए? क्या उसका दिल मुतासर हो रहा है या नहीं। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पैल्पिटेशंस के क्या क्या रीज़न होते हैं और आपने क्या करना है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में और एक इंसान घर बैठे इस बात का पता चला लेता है कि उसे जो है उसके दिल की धड़कन बढ़ रही है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस चीज़ को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आगे भी ज़रूर फैलाइए। जी हाँ, पैल्पिटेशन और दिल का धड़कने का महसूस होना। दिल तो ज़ाहिर है धड़क ही रहा है और दिल का धड़कना ही हमारी ज़िंदगी है, लेकिन दिल के धड़कने का महसूस होना इज़ एक्चुअली कॉल्ड पैल्पिटेशन। कि आपको फीलिंग आने लगती है कि आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। इस बात को ये जानने के लिए कि आया ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, सबसे पहले आप अपने घर में ज़रूर जो है एक जो डिजिटल ब्लड प्रेशर का ऑपरेटर्स होता है वो ज़रूर रखा करें, ताकि आप अपनी हार्ट रेट को, यानी कि दिल कितनी दफ़ा धड़क रहा है, ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक आम इंसान का जो दिल है वो 70 से 100 बीट्स पर मिनट में धड़कता है, यानी कि उसकी जो पल्स रेट होती है वो होती है 70 टू 100 बीट्स पर मिनट। अगर आपकी इसके दरमियान है, नॉर्मल है। अगर आपकी इससे कम हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका दिल कम धड़क रहा है, जिसमें अमूमी तौर पे, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, या उसमें अमूमी तौर पे दिल का घबराना जो है, या एक अजीब सी घबराहट महसूस होना, बेचैनी होना, ये यूजुअली दिल कम तरीके से कम धड़क रहा है या उसकी पल्स रेट कम हो गई है, तो ब्रेडिकार्डिया और उसके ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा दिल धड़कता है तो अमूमी तौर पे ये पैल्पिटेशंस जो हैं वो फील होने लगती हैं, क्योंकि जब दिल बहुत तेज़ी से पंप करेगा तो आप महसूस करने लगते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट में इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आप एक डायबिटिक हैं और आपको महसूस होने लगा है तो सबसे पहले अपनी शुगर की इवैल्यूएशन करें कि आपकी शुगर कम तो नहीं रहने लगी। अगर आपकी शुगर पहले जो है वो बहुत ज़्यादा रहती हो, ठीक है, 200-250 के करीब रहती है, और अचानक आपने कोई नई ट्रीटमेंट शुरू की और वो बहुत कम आने लगी, इवन आपकी 150 भी आने लगी। 300 वाला पेशेंट अगर 150 पे आएगा तब भी बाज़ औक़ात उसको पैल्पिटेशंस होने लगती है, क्योंकि अचानक से शुगर को डाउन करना भी जो है वो पैल्पिटेशन का बाइस बनता है। इसके अलावा इन जनरल अगर 70 से कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो ये दिल की धड़कन बढ़ने का सबब है और पैल्पिटेशंस का सबब है। या फिर शुगर का अनइवन ज़्यादा रहना, तो शुगर की इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर प्री डायबिटिक भी हैं और अगर नहीं है और हाई रिस्क पे हैं, तो सबसे पहले अपनी शुगर की इवैल्यूएशन करें, आपके दिल जब बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। नंबर 3 आपने क्या करना है कि आपने, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो अब उसकी इवैल्यूएशन करनी है कि आप कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल तो आपका नहीं बढ़ा हुआ। अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप को कुरेदें। नहीं समझ में आता, कंसल्ट विद योर डॉक्टर, विजिट टू योर डॉक्टर। ये भी मुश्किल लगता है तो डायबिटीज़ टेलीकेयर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए अवेलेबल है,
जहां आप घर बैठे अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा नंबर 4 थिंग पे स्ट्रेस भी नहीं है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग। और डायबिटिक में शुगर का डिस्टर्ब होना अगेन वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग। इसके अलावा आपके दिल की धड़कने की रीजन में फिर आपने अपने डिफरेंट टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीबीसी का टेस्ट, हीमोग्लोबिन चेक करनी होती है। अगर हीमोग्लोबिन कम रहने लग रही है, एनीमिया है, आपकी नॉर्मल रेंजेस से हीमोग्लोबिन कम है, वन ऑफ द रीजन कि आपको पैल्पिटेशन है। इसके अलावा आपने अपना थायराइड टेस्ट करवाना है। थायराइड में डिस्टर्बेंस, खासतौर पे थायराइड हार्मोन्स का बढ़ा हुआ रहना, हाइपर थायराइड के जो पेशेंट हैं उनमें पैल्पिटेशंस बहुत कॉमन है। या फिर असेस करें कि आपने कोई नई मेडिकेशन तो स्टार्ट नहीं की, या अगर आप रिसेंटली डायग्नोज विद डायबिटीज हैं और मेडिसिन स्टार्ट हुई है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताइए कि ये मेडिसिन जो आपने स्टार्ट की है उसके बाद से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो हम लाइटली एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट को या हाई रिस्क पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स हैं। अगर हम और ज्यादा इंटरनली इसमें डीप जाते हैं तो फिर हमें हार्ट डिजीज को इवेलुएट, अगर एक पेशेंट है जिसका HbA1c भी कंट्रोल नहीं है और उसको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो यस, हमें हार्ट डिजीज को रूल आउट करना होता है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एक रीजन होता है पैल्पिटेशन का। दिल अगर मुतासिर हो रहा है तो दिल अपना काम इरेगुलर तरीके से करेगा। जब इरेगुलर बीटिंग होगी, इरेगुलर रिदम होगा, हार्ट का जो पंपिंग मैकेनिज्म खराब होगा तो आपको पैल्पिटेशन होगी। फिर आपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है और फिर हार्ट के जो टेस्ट हैं वो करवाने हैं और उनकी हिदायत के मुताबिक ECG करवाना है, इकोकार्डियोग्राफी कराना है, ताकि आपके दिल के फंक्शन इवैल्यूएट हो सके। डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स। ऐसा ना हो कि हाँ मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मैं जो है वो पिछले 6 महीनों से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डोंट इग्नोर, प्लीज मेक श्योर, रिमाइंडर, डोंट इग्नोर। क्योंकि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपकी चीजें कंट्रोल में नहीं रहती हैं, हो सकता है कि ये आपका सिम्टम हो साइलेंट हार्ट डिजीज का। इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है और इसमें दिल का मर्ज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे इस बात को। अपना ख्याल रखें, अपनी बीमारी को समझें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें और बढ़ती हुई और डायबिटीज़ के साथ अपना द क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।